वाले पंचायती चुनाव ते निकाह चुनाव च भी जित हासिल करने का दावा किया है। इस संबंध प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की गल गलाई है, जिसकी शुरुआत 21 मई की सुरगवासी प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनकी बरसी पर की जाग। जम्मू च एक मीटिंग के दौरान प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी सदर रमन भल्ला होरें पार्टी के नेताएं ते कारकुनें कन्नै एहदे उपर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस नेता रमन भल्ला होरें गलाया जे हूँ लोग बीजेपी शाह अक्की चुके दे ते हूँ बेला आई गया जे जिसलै पंचायती ते निकाय चुनाव च बीजेपी की राहने च कोई कोर कसर नहीं छुड़ी जाग। आने वाले दिनों में अर्बन लोकल बॉडीज़ का चुनाव हो, पंचायतों में चुनाव हो, उसकी बड़े पूर्ण तरीके से ताकत के साथ उसकी शुरुआत यहाँ पे की जाएगी, कैंपेन लॉन्च की जाएगी। जिस ढंग से जन विरोधी नीतियाँ भाजपा ने यहाँ जम्मू में अपनाई, यहाँ पे लोगों को सिर्फ जख्म दिए, रियासत का दर्जा छीना गया, यहाँ पे हमारे लोगों के हाथ में डामिसाइल पकड़ाया गया, बेरोजगारी चरम सीमा भी होगी, रिक्रूटमेंट तो दिखाई नहीं दी, रिक्रूटमेंट स्कैम देखने को मिले, विडो पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, उसमें काफ़ी हद तक रुकावटें यहाँ पे डाली गई और महंगाई की मार जिससे आम जनता जूझ रही। आज हम महसूस करते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में अपना रोल अदा किया है, वो आंधी जो कर्नाटका से यहाँ पे शुरुआत हुई, जीत हासिल करने के बाद जल्दी जम्मू कश्मीर में भी दस्तक देने के लिए जा रहे हैं। हम सब लोग आने वाले दिनों में 21 तारीख को वो कैंपेन भी लॉन्च करेंगे ताकि पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज़ में कांग्रेस की जो सोच यहाँ पे थी लोगों तक पहुँचा पाएँ। रजौरी ते पुंछ जिले च पिछले किश दिनें थमां बने दे हालात उपर फौज की पूरी नज़र है। सेना की गड्डी उपर होए हमले च जान गुआने वाले 5 जवानों की शहादत के मगरा पुंछ च हर एक थारा की तलाशी लैती जा करदी है ते फौज के बड़े अफसर भी इस मुहिम च जुटे दे जवानों की हौसला अफजाई करा करदे न। अज फौज के उत्तरी कमान के प्रमुख लैफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी होरें रजौरी ते पुंछ च फौज की दौं यूनिटें का दौरा करियै हालात कन्नै निबड़ने कीते गेदे इंतजामें की समीक्षा की। इस दौरान फौज के अफसरें उन्हेंगी बन्ने पार थमां होने वाली हरकत कन्नै निबड़ने की पूरी जानकारी दी है। लैफ्टिनेंट जनरल होरें फौज के जवानें इस दौरान मलाटी की ते उनकी हौसला अफजाई करते हुए हर हालात गितै तैयार रौह्ने की गलाया है। गलांदे न जे प्रभु श्री राम का नाम लैने पर पानी च पत्थर भी तरी जाते हैं। किश नेहा गै दिखने की थ्होआ जम्मू जिले के अखनूर कस्बे च बने दे आद कदीमी श्री राम मंदिर च। इत्थै एक नेहा पत्थर है जिहदे पर प्रभु श्री राम का नाम लिखे दा है ते यह पत्थर पानी च तरा करदा है। खास गल यह है जे इस पत्थर का वजन लमसम 12 किलोग्राम है। इहदे उपर दिखो साढ़े सहयोगी शमी दमीर हुंदी खास रिपोर्ट। पोता घाट पर पुज्जने शा पहले तुहाड़ी सबसे पहले जड़ी एक एंट्री हो वो है श्री राम दरबार। जेकर तुस उत्थे नहीं आओ तो तुहाड़ी बदनसीबी है। बाहर लिखे दा है इत्थे तैरता हुआ पत्थर, भगवान राम के नाम का लिखे दा पत्थर जुदा वेट है 12 किलो। में चाह जे साढ़े कैमरामैन पहले ये तक दसन, तैरता हुआ पत्थर जुदा वेट है लगभग 12 किलो। इसी में अपने हथे भी फड़ी दिखना, ये देखो जी बाकी 12 किलो है। अस जाके पंडित और पंडित जी अब इसे आप पानी में डालें। देखो ये जो पत्थर है ना, रामानंद च निम्बार्की माधवा विष्णु स्वामिनी एतानी भगवताचार्यानि प्रणमामि पुनः पुनः। आमर जो धरती में सत्य त्रेता द्वापर कड़ी 4 युग वर्णना हुए, वेद में प्रमाण हुए। ये 4 युग में एक युग में एक कल्प में जो 71 युग है, ये 14 मन की ये सृष्टि वर्णना हुई। ये जो वर्णना हुई मैं पानी में छोड़ दे दो पहले। ये देखो ਇਹਦਾ वेट है 12 किलो। देखो कियां तैरा दा ये ਤੁਹਾਡੇ सामने जीता जाता धक है सच्चाई सच भगवान राम का लिखे दा जिहड़ा पत्थर है वो इत्थे तुस या पंडित क्या आखा दे अस इंदे कन्नै अगली गल भी। ये जो त्रेता युग में है, त्रेता युग में भगवान जब सीता को विवाह करे थे, उनके बाद कैकेयी के जो मंत्रणा में फिर वनवास चली गए। वनवास बाद में ये भगवान सीता को लेकर साथ चलने के बाद रावण उनको हर लिया। हरने के बाद ये भगवान जो पैदा हुए ना
ये खाली सीता को रावण लेने के नहीं, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका। महान भारत ऐसे किसी ने बोला है, भारत खंड अखंड भारत, महान भारत। ये भारत में सारी मिल जाएगी। फिर इधर पार्टीशन हो जाए धीरे धीरे। पाकिस्तान अवस्था क्या देखो, पाकिस्तान अभी क्या है, बांग्लादेश राज्य अफगानिस्तान तक से जहाँ तक हमारी कंधार तक हमारे इधर महाभारत में है। कंधार ये इंडोनेशिया तक हमारा भारत का है। पंडित जी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत अच्छा लगा हमारे दर्शकों को भी ये बातें सुनकर। पीछे हमारी एक नई जनरेशन खड़ी है, हम इनसे भी बात करते हैं कि इनकी क्या सोच है। चाह ले खानू पहले पिलाओ। भैया क्या नाम थोड़ा? मेरा नाम हनुमान प्रसाद मीना। कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान से, क्या बात है। देखो कितनी अच्छी बात है, राजस्थान से हो तो आपको यहाँ आना कैसा हुआ? जैसे हम चंडीगढ़ में जॉब करते हैं, अच्छा तो हम ट्रेनिंग पे आए हुए हैं जम्मू। अच्छा, तो हमको बताया घूमने के लिए, मंदिर भी है वहाँ पर, शिव जी का मंदिर है, तो इसलिए हम। मतलब कितना अच्छा लगता है जब नई जनरेशन को देखो घूमने की भी जगह इन्होंने कितनी अच्छी सुनी है। ये राजस्थान की परंपरा होगी कि अपने जो बच्चों को उन्होंने ऐसा सिखाया है कि अगर घूमने भी जाना है तो ऐसी जगह जाएं जहां मन को शांति मिले। कितना अच्छा लगता है। भैया आपका क्या नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। आप कहाँ से? मैं भी राजस्थान से हूँ। यहाँ हम किसी ट्रेनिंग के विषय में आए हुए थे और हमें जैसे ही पता लगा कि यहाँ पर पांडवों की गुफा है और एक प्राचीन मंदिर है जहाँ पर पत्थर तैरता है, तो हम इसको देखने के लिए आए हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा पंडित जी ने जो सारी बातें बताई। और ये बात बिल्कुल पंडित जी ने सही कही कि हमें अपने धर्म से जुड़ा रहना चाहिए, वही हमारी जड़ें हैं और वही हमें हमेशा के लिए रखें। बनने पर बस्से दे ग्रां च अजे तोड़ी बंकर नहीं बनने करी मकामी लोकें च निराशा है। अखनूर दी सब डिवीजन खोड़ दी सरहदी पंचायत समूह च भी किश नया गै दिखने की थुआ करदा है। अजे के जुद्धबंदी होने करी फैर ते नहीं हुआ करदा है, व इन्हें लोकें च डर त्राह बने दा है जे के पता कुसलै गोला चली पौना। इन्हें लोकें दी मन च है तां पाकिस्तान पर यकीन नहीं किया जाई सकदा ते खबरै कुसलै फैर खोली देना है। जेकर नया होंदा है तां उनेंगी मता नुकसान हो सकदा। यह समय दी लोड़ है जे इस पंचायत च इसलै बंकर बनाए जान तां जे औखे वेले बंकर च जाइयै ओह अपनी ते अपने घरे आह्ले दी जान बचाई पान। हमारी पंचायत जो है बिल्कुल ही 0 पॉइंट पर है और हम चाहते हैं कि हमारे गांव में लोगों को बंकर नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान चलो अब तो सीज़ फायर है तो हम सेफ़ हैं, लेकिन कल जब कभी फायरिंग स्टार्ट हो जाए, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ये कायर देश है, ये कब ये सीज़ फायर तोड़ दे इसका कोई भरोसा नहीं। हम अपनी सेफ्टी के लिए, अपने घर की सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि प्लीज़ हमें बंकर दिए जाए। सामोह पंचायत में हमारे पास खाली एक ही गाँव है चपरियाल, यहाँ बंकर हैं, बाकी सामोह कचरियाल में बंकर नहीं हैं। और हमारा हाई स्कूल भी है, वहाँ भी एक ही बंकर है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को बंकर दिए जाएं और हम अपने घरों में सेफ रहें, हमें आगे पीछे ना जाना पड़े। धन्यवाद। जब बॉर्डर के लास्ट एंड में गांव है सर, हमारा 0 बॉर्डर है इधर, तो हमें जो समस्या है हमारे गाँव की, जो मेन समस्या बंकर की है, जहाँ पे एक भी बंकर नहीं है बॉर्डर पे। जब भी कोई समस्या आएगी, फायरिंग का मसला बनेगा, अभी तो चलो सीज़ फायर है, तो पाकिस्तान का वो कायर देश है, कोई पता नहीं कब फायरिंग शुरू कर ले। हमें अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, अपने गांव की सेफ्टी के लिए बंकर की सख्त ज़रूरत है। हमारी एलजी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रखे हैं, ये तो छोटा सा है हमारे गाँव में, तो बंकर का तो मसला ही छोटा सा है सर, इससे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इधर जो बंकर की जो हमें सुविधा दी जाए, ये रिक्वेस्ट है सर। डोडा जिले च अज्ज थमां करीब 15 ब'रे पैह्लें अपने गै पासेआ बनाए गेदे इक ढांचे गी म्युनिसिपल कौंसल ने ढाई दित्ता ऐ। एह् इक पक्का निर्माण हा जिस उप्पर हुनै तक्कर छत नेईं पाई गेई, जिसी इस थाह्रा उप्पर दूई इमारत बनाने दा हवाला देइयै म्युनिसिपल कौंसल ने ढाई दित्ता। अजे कि हून सवाल एह् बनदा ऐ जे आखर की लक्खां रपे खर्च करियै एह् निर्माण कीता गेआ हा। सरकारी खजाने गी लाए गेदे चूने थमां डोडा दे लोकें च मता रोह ऐ, जिंदा गलाना है जे उंदे पासेआ दित्ते गेदे टैक्स थमां एह् निर्माण होआ हा जिसगी तोड़ना हून उनेंगी रास नहीं आवा करदा ऐ। सरकारी स्कूलें च बच्चें दी गिनतरी बधाने गित्तै सरकार दे आदेश उप्पर इक अभियान चलाइयै लोकें गी अपने बच्चें गी सरकारी स्कूलें च दाखल करवाने गित्तै जागरूक कीता जा करदा है।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਮੈਡਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ की सरकारी स्कूलों च की भेजन। इह दिया किश हाल है पुंछ जिले की मंडी तहसील की दूर दरेड़े की पंचायत बलनाई च बने दे एक सरकारी मिडल स्कूलों की, जिथे पढ़ाने वाले मास्टर मैडमें की कमी होने करी लोकें अपने बच्चे की स्कूल भेजना बंद कर दिता है। इस स्कूलों च 250 बच्चा पढ़ता है तो 250 बच्चे की पढ़ाने के तहत स्कूल च छड़े 4 टीचरें की तैनात किया गया है। इन्हें 4 टीचरें चा भी 2 की ड्यूटी BLO के तौर पर लाई गई है तो जेडे सरकार के होर दुए कम्में का हिसाब किताब करते हैं। इत्थों के लोगों के मुताबिक 3 बारी DC की ते कई बारी होर दुए बड़े अहुदेदारें की इस परेशानी के बारे च दसी चुके हैं, पर कुसै ने भी उनकी सुनाई नहीं की। दूई बखी स्कूल इंचार्ज की गल करचै तां उन्हें भी मन्निया कि स्कूलों च टीचरें की कमी है। पूरी पंचायत का फैसला है कि पूरी पंचायत के अंदर हमारा सिर्फ एक मिडिल स्कूल है और उसमें भी 250 से अबो जो है ना बच्चों की पॉपुलेशन है। आज तक 1984 में यह स्कूल खुला था, 1984 और 2023 आज तक हो गया है। आज तक यहाँ के जो तमाम पेरेंट आप देख रहे हैं कि ये उन्होंने इस लिए बच्चों को नहीं भेजा है कि यहाँ पे जो है उस्तादजा की बहुत बड़ी कमी है, जो कि हम बार बार LG साहब तक भी ये रिक्वेस्ट पहुंचाई, हमने CO साहब तक पहुंचाई, DC साहब तक पहुंचाई, 3 DC यहाँ से, ये तीसरा DC आ गया यहाँ पे, जिन तक हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट पहुंचाई कि यहाँ पे बच्चों को जो है सफर हो रहे हैं बच्चे हमारे। एक तरफ से गवर्नमेंट ये कह रही है कि एनरोलमेंट के हिसाब से 15 से 20 बच्चे हर टीचर को होने चाहिए। यहाँ पे जो है एक टीचर को जो 4 टीचर यहाँ पे पहले से जो 25 साल पहले यहाँ पे टीचर RT टीचर लगे थे वही 3 टीचर हैं और एक जनरल लाइन का टीचर है। उसके ऊपर आज तक गवर्नमेंट ने कभी तवज्जो नहीं दी। आज तमाम लोगों का ये फैसला है कि हम अपने बच्चों को इस स्कूल के अंदर अब नहीं भेजेंगे क्योंकि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और बच्चे जो है हम किसी और काम में, घरेलू काम में इनको लगा देंगे ताकि वो अपने बच्चे जो है आगे कोई काम कर सके। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से आज LG साहब का, CO साहब का, यहाँ के ZDO साहब का और यहाँ पे जो 3 DC इस पंचायत के दौर में गए, मैं उनका भी हाथ मार के सलूट मारता हूँ। मैं आपको थैंक्स कहता हूँ सर कि आपने जो हमारे साथ आज तक ताउन किया, हम आपको इसके लिए थैंक्स कहते हैं और हमें आपसे कोई गिला नहीं है। जी मैं इंचार्ज MS बलनाई। अर्ज़ ये है सर कि सुबह से मेरे उस्ताद इकराम जो है ये तशरीफ़ ला चुके थे, हमने दरख्त किया, यहाँ पे बच्चे नहीं थे, वजह क्या है? तो पेरेंट्स ने जो है बच्चे अपने वो घर में ही रख लिए क्योंकि उनको पता था कि वो कह रहे थे कि यहाँ पे मतलब उस्ताद इकराम की बहुत कमी है, तो इसलिए इस वजह से जो है वो बच्चे नहीं आए स्कूल में। तो क्या चांस है यहाँ के बच्चों की तादाद क्या है ये बताइए। सर यहाँ पर बच्चों की तादाद 228 है, जो 4 टीचर जो हैं एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं। किस तरीके की परेशानी आ रही है जबकि यहाँ पर तादाद भी बाकी जगहों से ज़्यादा है, तो किस तरीके की परेशानी आ रही है? सर प्रॉब्लम तो एक है कि मतलब टीचरों की कमी की वजह से प्रॉब्लम तो है, लेकिन आज जोनल एजुकेशन ऑफिसर साहब ने मुझे फ़ोन किया था, मैंने भी उनको परेशानियाँ यहाँ की बताई थी, तो उन्होंने कहा कि एक टीचर का हमने आज ही ऑर्डर कर दिया है और दूसरा जो है इंशाल्लाह कल कर देंगे हम। बाकी तो सर यहाँ की प्रॉब्लम तो है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की, क्योंकि बच्चों की तादाद जितनी है उसके मुताबिक जो है वो नहीं है। सर हमने इंतज़ामिया को मुतला कर दिया है कि बच्चे आज हमारे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, आगे वो देखेंगे उन्होंने क्या करना है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक टीचर का हमने ऑर्डर कर दिया है, दूसरे का हम कल कर देंगे। महकमा राई बाई पासिया जम्मू सूबे के करसाने की मिलेट्स जानी मुट्टा नाज का भी मुफ्त दिता जाग। मुट्टे नाज की गल करचै तो जवार, बाजरा ते होर दूइयां फसलां इहदे च आउंदियां न। ये भी 1400 हैक्टेयर जमीन आस्तै दिता जाग तां जे करसान इहदा अगली बारी गितै भी बनाई लैन। महकमा राई बाई जम्मू के जॉइंट डायरैक्टर ES रीन होरें इहदे बारे च जानकारी दिंदे होई गलाया जे मुट्टे नाज च मता ज़्यादा प्रोटीन ते फाइबर होंदा है जेहड़ा मानू की सेहत गितै मता गै फायदेमंद है। कन्नै गै गलाया जे पुराने जमाने च साढ़े बजुर्ग इंदा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ते तां गै नरोए ते सेहतमंद रौंदे हे। ये भी जम्मू सूबे के सभनें जिले च भेज दिता जाग ते उत्थै अग्गै भेजा जाग। मैं आपके माध्यम से बता दूं अपने किसान भाइयों को कि ये जो फसलें हैं जिसको हम
मिलेट्स कहते हैं, ये हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। और जैसे कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे उनका काफ़ी इस्तेमाल करते थे, जिसके तहत उनकी सेहत ठीक रहती थी। लेकिन अब ये वर्ल्ड वाइड पहचाना गया है कि ये हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं और इनमें फाइबर की, मिनरल की, प्रोटीन्स की मात्रा जो हमारे नॉर्मल गेहूं का या और कोई आटा है उससे ज़्यादा है, और इसके जो हेल्थ बेनिफिट हैं हमें वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये एक प्रयास किया गया, एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है इस साल, और उसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू भी बड़ा मुस्तैक है। और हमने 6 किस्म के लिटिल मिलेट्स के जो अलग अलग किस्म के हैं वो मंगवाए हैं। तकरीबन 1400 हेक्टेयर एरिया कवर करेंगे पूरे जम्मू डिवीज़न में, और ये जो सीड जो है 1400 हेक्टेयर के लिए किसान भाइयों को फ्री बांटा जाएगा, ताकि उनको इसका लगाने का या जो उनकी पुरानी ये टेक्निक जो उनको भूल गई है उसको दोबारा रिवाइव किया जाए। उसके तहत हमने क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन में 1400 हेक्टेयर को एरिया को हम एरिया एक्सपेंशन में लाने जा रहे हैं, जिसमें कि सीड हम फ्री बांटेंगे। और जो ट्रेडिशनल एरिया हमारा ऑलरेडी है मिलेट्स का, उसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। उसके लिए भी जानकारी अपने किसान भाइयों को दी जा रही है। क्या सेंटर से कोई फंड्स वगैरह आया? इसके लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ 1400 हेक्टेयर के लिए क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने 84 लाख रुपए ईयर मार्क कर रखा है, जिसके तहत एक्शन प्लान बन गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने अलॉटमेंट कर दी है और डिस्ट्रिक्ट वाइज सीड भी पहुंच गया है। तो ये 10 के 10 जम्मू के ज़िलों में इसको बांटा जाएगा अप्रोप्रिएट लोकेशंस पे, और इसका जो आगे से ताकि किसान भाई अपना बीज भी इससे तैयार कर सकते हैं। किसाने की जागरूक करने के तहत जम्मू की जोड़ियां तहसील की पंचायत चक भगवाना च महकमा राय बाई पासिया किसान संपर्क अभियान के तहत लाया गया 3 रोजा कैंप अज मुक्की गया। इस कैंप च किसाने की जिथे सरकार पासिया उनकी भलाई के तहत शुरू की गई स्कीमें की जानकारी दी गई, उत्थे गै इन्हें स्कीमें के लाभार्थियों के कुछ कागजात पूरे करिए उन्हें राहत पहुँचाई गई है। तो कन्नै गै किसान साथी ऐप के बारे भी दस्या गया। महकमा राई बाई के नोडल अफसर डॉक्टर शाहनवाज होरें किसाने की ये बारे जानकारी दी तो यदा फायदा चुकी है अपने माली हालात सुधारने की अपील भी की। पंचायत की सरपंच सपना शर्मा होरें ये किता मुतलका महकमे का धन्यवाद किया है। जो संपर्क अभियान है इसके अंदर 29 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सभी किसानों के लिए शुरू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो है किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा। उसकी जो बहुत सारी सब्सिडाइज्ड स्कीम्स और जो सरकार की तरफ से और सेंटर की तरफ से जो स्कीम्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस दी जाएगी। ये 29 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, सेरिकल्चर, जितने भी एपीडी के अंडर डिपार्टमेंट्स आते हैं उन सभी के 29 प्रोजेक्ट्स जो है उनके बारे में यहाँ पे हम अवेयरनेस दे रहे हैं। उसके साथ साथ एक एप्लीकेशन है जिसको हम किसान साथी ऐप कहते हैं। नॉर्मली पहले किसानों को दफ्तरों में जाना पड़ता था एप्लीकेशन लेके किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी सब्सिडी के लिए। अब एक किसान साथी ऐप ऐसी ऐप है कि आपने उस पर क्लिक करना है, ऑनलाइन ही सारा का सारा, जैसे कि मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश जो है वो डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो किसान पे क्यों ना डिजिटल। इसी डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए किसान साथी ऐप को लॉन्च किया गया है। हमारा लास्ट तीसरा दिन है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपना आधार लिंक जो करवा रहे हैं, ऑनलाइन सारा सिस्टम जो हो चुका है। वैसे ही मतलब किसान भी अपनी एक मतलब अलग साइट पे ऑनलाइन रहेंगे। अगर उन लोगों का कोई भी स्कीम लेनी हो तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, ऑनलाइन अधिकार जो उनका सारा इन्हीं की ऐप में चला जाएगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं एलजी मनोज सिन्हा जी का, जिन्होंने सारे डिपार्टमेंट जो अपने गाँव में भेजे। बिजली महकमे च सेवाएं दिया करते जम्मू के 197 डेली वेजने की सुनवाई होने पर महकमे के पक्के मुलाजमें की खुशी 7वें गासे पर जाई पुजी है। पावर एम्पलाइज यूनियन के बैनर हेठ इन्हें मुलाजमें अज जम्मू पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर कन्नै मुलाटी करी है। डेली वेजने की राहत देने च दिते गए सहयोग पर उनका आभार जताया। यूनियन की कोआर्डिनेशन कमेटी के महासचिव ने दस्या जे इन्हें डेली वेजने की पक्का करने संबंधी आदेश प्रशासन ने जारी कर दिता है, जिस थमां मुलाजमें पासिया की गई थी जदोजहद भी रंग लाई है।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਡੁੱਗਰਨਾਮੇ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। नमस्कार।